देखिए, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट्स हैं और विधानसभा की 294 सीट्स हैं। पहले बात 2019 लोकसभा चुनाव की, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली, जो 2014 से 12 कम थी। बीजेपी को 18 सीटें मिली, जो पिछले चुनाव से 16 अधिक थी। आंकड़ों पे गौर फरमाइएगा, आपको पैटर्न समझ में आएगा। कांग्रेस को 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में 2 सीटें मिली, तो 33 साल तक बंगाल में सत्ता चलाने वाली लेफ्ट पार्टियों का खाता भी नहीं खुल पाया। अब यहां इस बात का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है कि 2019 में बीजेपी के लिए जितना अहम केंद्र में फिर से प्रचंड बहुमत यानी 303 का आंकड़ा पाना महत्वपूर्ण था, तो उतना ही महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल की 42 सीट्स में से 18 सीट्स जीतना था, उतना ही महत्वपूर्ण। अब देखिए, बीजेपी ने 2019 में पश्चिम बंगाल में अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और जिसका असर बीजेपी के वोट प्रतिशत में आपको साफ साफ नजर आ रहा है। अब बात 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव की। दरअसल हम आपको पैटर्न दिखाना चाहते हैं, जिससे आज की तारीख में तृणमूल कहां खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है, क्या प्रयास कर रही है, और साथ में कांग्रेस और लेफ्ट उनका क्या भविष्य है। इन पूरे आंकड़े और डिस्कशन से आपको आज की स्थिति साफ हो जाएगी और आने वाले कल की। अब देखिए, इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी, क्योंकि हम बात 2021 में हुए विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं, तो इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल को 215 सीटें जीत में मिली। वो जीतकर 215 सीटों पर काबिज हुए। पिछली बार से 4 अधिक मिली, यानी इसको आप बेहतर परफॉर्मेंस कहेंगे। लेकिन अब आपको बीजेपी का आंकड़ा बताते हैं। बीजेपी को 77 सीटें मिली, यानी 77 सीटों पर जीत हासिल की गई, जो पिछली बार से काफी ज्यादा था। यानी 77 सीट्स मिली और पिछली बार से 74 अधिक थी, 74 सीटें अधिक। तो आप मार्जिन का डिफरेंस देखिए। यहां एक बार फिर यह समझाना जरूरी हो जाता है कि जिस राज्य में बीजेपी का ना वोटर था ना कैडर था, वहां बीजेपी ने महज 5 सालों में 3 सीटों से 77 सीटों का सफर तय किया, ग्राउंड पर काम करके, रणनीति बनाकर, जहां पर उसका ना कोई कैडर था ना कोई काम था। अब आप देखिए, बंगाल के मिजाज को इस आंकड़े से समझिए कि जिस लेफ्ट और कांग्रेस ने 63 सालों तक पश्चिम बंगाल पर शासन किया, वहां की जनता ने सीपीएम और कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं दी, और इस वजह से विधानसभा नतीजों के बाद बीजेपी की हार में भी जीत थी। तो ममता की जीत में हार दिखाई दी। अब आपको आगे बढ़कर ये बताते हैं कि बीजेपी ने ये सब एक दिन में किया। कई बार लगता है कि आज चुनाव के नतीजे आए और अभी तैयारी हुई, ऐसा नहीं है। बीजेपी ने ये सब कुछ एक दिन में नहीं हासिल किया। इसके पीछे जमीन पर कड़ी मेहनत थी। इसके लिए बीजेपी का पूरा काडर, पार्टी आलाकमान की जबरदस्त बैठकें और रणनीति, और दर्जनों मंत्री और आरएसएस ने जमीन पर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। याद कीजिए आप 2021 का चुनाव, जिसका हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। 2021 का चुनाव, जब तकरीबन पूरा का पूरा मोदी मंत्रिमंडल बंगाल चुनाव के लिए कैंप कर रहा था। वहीं इस दौरान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय, जो मध्य प्रदेश से आते हैं, आलाकमान के करीबी माने जाते थे, बतौर प्रभारी की भूमिका में, और काफी कुछ काम हुआ। हालांकि इसके बाद जिम्मेदारी सुनील बंसल को दी। सुनील बंसल के नाम से आप वाकिफ होंगे। ये वही सुनील बंसल हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के 2017 चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ साथ संगठन खड़ा किया, और उनको क्रेडिट भी दिया गया। और लगभग 5 साल जब सरकार चली योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, तब वो संगठन पे जमीनी काम कर रहे थे। अब देखिए, वैसे भी बीजेपी के लिए एक बात कही जाती है कि बीजेपी कभी हारती नहीं है, या तो वो जीतती है या सीखती है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी इस मंत्र पर काम कर रही है। बीजेपी का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है
उसमें हर किला अभेद्य है। साउथ की बात कर लेते हैं। साउथ के राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल भी बीजेपी के लिए असंभव जैसा नजर आ रहा था, लेकिन रोज एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आंकड़ों के जरिए हमने आपको बताया कि बीजेपी कहां से कहां तक पहुंची। मैदान से बाहर बीजेपी अब मैदान के बीचों बीच खड़ी नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी की बेजोड़ रणनीति और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की वजह से धीरे धीरे ही सही बीजेपी का दायरा बंगाल में बढ़ता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती शुरुआत में यह थी कि बंगाल में कोई चेहरा नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, और आज भी चेहरे के नाम पे नरेंद्र मोदी ही है, क्योंकि जितने भी पुराने चुनाव हुए वो मोदी बनाम ममता ही रहे। लोकल लीडरशिप नहीं थी, फिर भी संगठन खड़ा किया गया। और आप देखेंगे कि ये चुनावी मौसम में जब टिकटें आ रही हैं तो कोशिश की जाएगी कि इन्फ्लुएंस करने वाले कद्दावर बड़े नेता जो भले ही दूसरे राज्य से बिलोंग करते हों, लेकिन उनको पश्चिम बंगाल में उतारा जा सकता है। अब आप देखिए 2024 चुनाव में बीजेपी के 370 के टारगेट को पूरा करने के लिए बंगाल की 42 सीटें बेहद अहम हैं, और इस बात को बीजेपी बखूबी समझती है और आज से नहीं, वो लंबे समय से इसीलिए पश्चिम बंगाल में काम कर रही है। और देखिए इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी अपना काडर खड़ा करने के लिए लगातार जूझ रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा मैंने आपको कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं के बीच ममता बनर्जी की पकड़ बेहद मजबूत है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए बीजेपी को ममता का महिला वोट बैंक खिसकाना सबसे जरूरी हो जाता है। संदेश खाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। ये आरोप है जो संदेश खाली की दलित, जनजातीय, मच्छीमार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहां पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा।